कार्तिक क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने मारा क्या? ये खेलते खेलते गिर गए हो तुम? दीदी, वो राजू और मोनू है ना, आज भी वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेरी फटी शर्ट को देख देख कर हंस रहे थे। वो कहते हैं मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ ना, इसलिए मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है। दीदी, मेरे सभी दोस्तों के पास नए नए कपड़े हैं। कल चिंकी है ना, वो भी अपने मम्मी पापा के साथ जाकर ढेर सारे नए कपड़े लेकर आई थी। मेरे सभी दोस्त मेरे फटे कपड़ों को देखकर मजाक उड़ाते हैं। मुझे भी उनकी तरह नए कपड़े पहनने हैं। आप मुझे नए कपड़े कब दिलाओगे? कार्तिक ऐसे रोते नहीं, भगवान जी सब देख रहे हैं। एक दिन जरूर तुम नए कपड़े पहनोगे। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी इस फटी शर्ट को सिलकर बिल्कुल नई शर्ट में बदल दूंगी। फिर कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। रश्मि अपनी 11 साल के भाई कार्तिक के आंसू पहुंचती है और उसके पिता की शर्ट को सुई धागे की मदद से सिलने लगती है। रश्मि अपने भाई और माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी और यूं ही इसी तरह सुई धागे की मदद से लोगों के कपड़े सिलकर और कभी कभार किसी के घर में झाड़ू पोछा लगाकर रश्मि अपने परिवार का गुजारा चलाया करती थी। गरीबी के चलते परिवार में से किसी के पास भी एक नया कपड़ा नहीं था। न जाने सालों से कब से पूरा परिवार फटे हुए कपड़े पहनता आ रहा था। अरे हाँ मेहता साहब, आप फिक्र मत करिए, ये डील तो हमें ही मिलेगी। भला आज तक हमने कोई डील अपने हाथों से जाने दी है क्या? चलिए अब मैं रखता हूं, बाकी के डॉक्यूमेंट्स मैं आपको मैनेजर के थ्रू ईमेल करवा दूंगा। अरे अनुज बेटे, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम था। वो बिलासपुर में जो हमारी पुरानी प्रॉपर्टी है ना, मैं चाहता हूं वो क्या मुझे सेल कर दे, वरना यूं पड़े पड़े एक दिन खंडर बन जाएगी। तुम कल ही जाकर एक बार उस प्रॉपर्टी को मायना कर लो और फिर डीलर से बात करके उसे किसी को बेच दो। ठीक है दादा, मैं कल ही बिलासपुर के लिए निकलता हूँ। अगले दिन अनुज अपनी बड़ी सी गाड़ी में मैनेजर के साथ इस बिलासपुर गांव में पहुंचता है जहां रश्मि अपने परिवार के साथ रहती थी। अपनी प्रॉपर्टी का अच्छे से मुआयना करने के बाद अनुज गांव के इधर उधर घूमने लगता है कि तभी अनुज की जेब से बिल्कुल उसके कपड़ों जैसा ही पैसे का बना एक रुमाल गिर जाता है, जिस पर पास से गुजर रही रश्मि की नजर पड़ती है। अरे ये क्या? कपड़े का रुमाल तो देखा था, लेकिन ये तो पैसों का बना हुआ है। क्या ये असली पैसे हैं या फिर नकली? अरे भाई साहब सुनिए। रश्मि अनुज को आवाज देते हुए उसके पीछे जाने लगती है और उसे रोक कर कहती है, अरे मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ। ये लीजिए, ये आपका रुमाल वहाँ नीचे गिर गया था। तो मैं क्या करूँ? मैं अनुज कपूर हूँ। कोई भी गिरी हुई चीज आज तक मैं वापस नहीं उठाई। ये रुमाल असली नोटों का बना है, इसे टिप समझ के रख लो। अरे ओ भाई साहब, काहे का इतना घमंड दिखा रहे हो? ये रुमाल पैसों का बना हो या हीरे का, अगर हमारा नहीं है तो हमें नहीं चाहिए। पकड़ो इसे। इतना घमंड भी ठीक नहीं है। भगवान भी ना जाने किन किन को पैसे दे देते हैं। आए पड़े। रश्मि अनुज की खरी खोटी सुनाकर उसके हाथ में उसका रुमाल रखकर वहां से चली जाती है और उसने आज तक काफी सारी लड़कियां डेट की थी और हर लड़की अनुज के साथ से उसके पैसों की ही वजह से थी। लेकिन रश्मि जैसी गरीब लड़की के अंदर इतनी खुददारी देख वो अनुज को पहली नजर में ही भाग गई। अब अनुज हर दिन रश्मि का पीछा करने लगा था। वो देखता था कि कैसे इतनी गरीबी में भी रश्मि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला रही है। अनुज अब जरा देरी न करते हुए रिश्ता लेकर सीधा रश्मि के घर पर चला जाता है। तुम्हें उस दिन की बेइज्जती कम पड़ गई थी क्या, जो वापस यहाँ चले आए? निकलो मेरे घर से। देखिए, उस दिन के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे घुमा फिराकर बातें करनी नहीं आती हैं, इसलिए मैं सीधा आपके परिवार से मिलने चला आया। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। उनकी ईमानदारी और खुददारी मुझे भा गई है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं जिंदगी भर खुश रखूंगा। उसके परिवार के बारे में जानकर रश्मि के माता पिता रश्मि का रिश्ता फौरन अनुज के साथ कर देते हैं और सादगी भरी तरीके से अनुज रश्मि से मंदिर में फेरे लेकर शादी कर लेता है। रश्मि बेटा, तुझे देने के लिए इस गरीब माँ बाप के पास कुछ नहीं है। वो तो न जाने हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो तुझे ऐसा जीवन साथी मिल गया। ये जो तूने शादी का जोड़ा पहन रखा है ना, जानती हूँ बहुत पुराना है, कपड़ा भी घिस गया है, लेकिन इसे मैं तेरी शादी के लिए ही संभाल के रख रही थी। इसे ही अपनी माँ का दहेज और प्यार समझकर हमेशा संभाल कर रखना। आप नहीं जानती कि ये मेरे लिए कितना अनमोल है। इसके सामने तो पैसे, हीरे, सोना चांदी का कोई मोल नहीं है। अपना ख्याल रखना। मैं आप लोगों से मिलने आती रहूंगी। अपने गांव से रश्मि अपने परिवार से विदा लेती है और अनुज की महंगी सी गाड़ी में बैठकर उसके साथ उसके घर पहुंच जाती है। अनुज का इतना बड़ा बंगला देखकर रश्मि हैरान हो ही रही होती है कि तभी अनुज के परिवार वाले रश्मि और अनुज को देखते हैं और उसके बिन कहीं सब कुछ बात समझ जाते हैं। अनुज, ये सब क्या है? तुझे हमने गांव प्रॉपर्टी के लिए भेजा था ना कि शादी के लिए। ये तो किस गांव के गवार जाहिल भिखारी को उठा कर ले आया है। माँ, इसका नाम रश्मि है। रश्मि भले ही गरीब परिवार से है, लेकिन एक बहुत अच्छी लड़की है। देख रहा है कितनी अच्छी है? जरा इसके कपड़े तो देखो कितने फटे हुए हैं। इससे अच्छे कपड़े तो हमारे घर पर आने वाले गरीब फकीरों के हैं। हम कहाँ पैसों के कपड़े पहनने वाले और कहाँ ये।
रश्मि से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अगर इस घर में रश्मि नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। अनुज इस परिवार का इकलौता बेटा था। इसके चलते अनीता और महेंद्र न चाहते हुए भी साक्षी को अपना लेते हैं।